नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागर। दोस्तों देखिए, कभी भी उत्तराखंड में विद्याओं की बात आती है तो ये विद्याएं एक तरफा नहीं होती। उत्तराखंड में जगरी की भूमिका सिर्फ देवता बुलाने तक सीमित नहीं है। जगरी देवता के साथ साथ भूत या जा चुकी आत्माओं को भी बुलाते हैं। जी हाँ, देवता जिस प्रकार अपने क्षेत्र, गांव और लोगों की रक्षा के लिए आते हैं, उसी तरह से आत्माएं भी अपने परिजनों से अपनी मुक्ति मांगने आती हैं। और जगरी वो आदमी होता है जो दोनों ही स्थिति में देवता और आत्मा का संवाद परिवार या गांव वालों से कराता है। क्योंकि जगरी ही अकेला वो आदमी होता है जिसे इन्हें बुलाना, इनकी बात समझना और समझाना और इन्हें वापस भेजना आता है। तो चलिए दोस्तों, जागर के दोनों पहलुओं में से पहले शुरू करते हैं देवता वाली साइड से। उत्तराखंड में जगह जगह अपनी कुल देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये देवी देवता न सिर्फ अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं, बल्कि कोई मुसीबत आने से पहले अपने गांव के लोगों को सूचित कर देते हैं। ये देवी देवता हर समय अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं, यहाँ तक कि लोगों को होने वाली दिक्कतों या लोगों की निजी समस्याओं के बारे में भी अपने देवी देवता से ये लोग पूछते हैं। और देवी देवता आकर न सिर्फ समाधान बताते हैं, बल्कि कार्य सफल होने का आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ तो बोल देना अब क्या करना है तो कान में हमसे रास्ता दे ना या वेट चाल लगा जाना तुम्हें या अभी पकड़ो सब पकड़ो और भागेगा मेरी मोती सच्ची होगी तो खुद भागेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये कोई एक ही देवता या देवी नहीं होते हैं, बल्कि ये अलग अलग हैं। जितने हमारे भगवान हैं, उनका ही ये रूप माने जाते हैं। अब जैसे कुमाऊं में अपने क्षेत्र में आने वाले नरसिंह देव गुरु गोरखनाथ का रूप है, सुरकंडा देवी मां सती का अंग है, और ऐसे ही हर गांव और क्षेत्र के अपने इष्ट देवता होते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं देवताओं के आने की या उनको खास तौर पर बुलाने की, तो ये प्रश्न मन में जरूर आता है कि इन देवी देवताओं के आने का समय या दिन कैसे सुनिश्चित किया जाता है और कैसे लोग एक जगह पर एक साथ आते हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस खास काम के लिए हर साल या कई कई जगह कुछ निर्धारित सालों में एक बार अपने कुल यानी इष्ट देवी या देवता की पूजा की जाती है, जो गांव के पुरोहितों, पंडितों या जगरियों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। आपको बता दें कि कुल देवी या कुल देवता की पूजा उत्तराखंड में त्योहारों से भी ज्यादा खास होती है, या यूं कहें कि ये त्योहार ही होते हैं। इस पूजा से पहले सारे गांव के लोग तैयारियों में लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो लोग पलायन कर चुके हैं या बाहर शहरों में रह रहे हैं, वो भी इस खास दिन पर छुट्टियां लेकर पूजा के लिए घर आते हैं। फिर एक दिन या समय निर्धारित करके ये पूजा संपन्न की जाती है, जिसमें लोग अपने कुल देवता या कुल देवी का आह्वान करते हैं, और देवता आकर लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो खुश हैं या नहीं। अब देवता खुश हैं या नहीं, ये हमने क्यों कहा?
इसकी भी अपनी एक लंबी कहानी है जो हम आपको आने वाले और भागों में बताएंगे, क्योंकि देवता एक बार अगर नाराज हो जाए तो देवता मनाने का भी एक खास विधान है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि देवता क्या आने की, तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि देवता जब भी आते हैं तो वो अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार नृत्य करते हैं। तो फिर उनके लिए उसी प्रकार की सामग्री रखी जाती है। जैसे अगर नरसिंह आ रहे हैं तो उन्हें दूध, अंगार या बेड़ियां चाहिए होती हैं। माता हमेशा लाल चुन्नी, चावल या डोली मांगती है। अब दोस्तों, जिस प्रकार से हमने शुरुआत की देवता बुलाने की, तो इस सीरीज में हम आपको आगे बताएंगे देवता का आना और नृत्य करना, साथ ही उन चीजों के बारे में भी बताएंगे कि पूजा के लिए जरूरी चीजें कौन सी होती हैं। इसी के साथ एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर हम देवता का आह्वान कर रहे हैं और देवता ना आए तो वो भी एक स्थिति होती है। इसी के साथ साथ कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब घंटों बीत जाते हैं और देवता नहीं आते या देवता नाराज हो जाते हैं। तो आगे इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जागर, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी विस्तृत जानकारी देंगे।